हो गया। चलो क्लास की तैयारी हो गई, एवरीथिंग सेट, ओबीएस सेट, कैमरा सेट, स्ट्रीम सेट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, हो गया। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दिस साइड सुमित प्रताप सिंह, मैं आ गया हूं लेक्चर नंबर 9 लेकर के। लास्ट क्लास में आपने एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज पढ़ा था और आज हम लोग लेकर के आ गए हैं एक छोटा सा टॉपिक, बट बहुत ही मेजर टॉपिक है फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, और वो है हमारा, क्या है, वो है हमारा लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी, वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है। ये हमारा फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है। तो बच्चों, हाउस द जोश, हाउस द जोश कॉन्सेप्ट ऑफ आर्मी। अच्छा, फॉर दैट मैंने आपको बता दिया था कि हमारी जो पॉडकास्ट आ रही है वो 22 तारीख को आ रही है। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर इट। 22 तारीख को शाम को 7 बजे, 22 जनवरी को शाम को 7 बजे, जस्ट वेट फॉर इट। और आई नो कि वैल्यूएबल चीज है, आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है अबाउट मार्केट रिसर्च, ठीक है, और बहुत सारी चीजों के बारे में, हाउ टू गेट अ जॉब एंड हाउ टू एवरी एक्सेल थिंग। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पॉडकास्ट में ही समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट कर दें। चलो चलो चलो, कैसे, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग अक्षत, गुड इवनिंग शरद, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग बिलाल। चलो, बिलाल फ्रॉम दरभंगा, राइट नाउ इन नोएडा। ठीक है ठीक है, चलो चलो आगे चलो, चलो मैं आगे चलता हूं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर गेटिंग इनटू द क्लास, बिफोर गेटिंग इनटू आवर मैट्रिक्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ Sumit Pratap Singh. I do have teaching experience of more than 1 year. I have worked as lecturer in Charak Institute of Pharmacy. Right now I'm currently serving या currently building concept of pharma, a farm tech solution which is the one stop solution for every pharma student. ठीक है, लोगों नहीं भूलना है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा का, लोगों नहीं भूलना है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा का। इस लोगों को ध्यान रखना है, जहां पर भी दिखे सब्सक्राइब मार दो, जहां पर भी दिखे फॉलो मार दो, रील दिखती है लाइक मार दो, शेयर कर दो, स्टोरी लगा दो। ठीक है, Mr_Sumanshi_ 2003 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट जाकर के लगाओ एंड आई एल गिविंग यू द मेंशन बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा @21@gmail.com मेरा जो है ईमेल आईडी है। किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड एनीथिंग, वो मेरे को मेल कर सकता है। ठीक है, और आप ऐसे भी मेल कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि हाउ टू मेल इट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैंडमार्क्स क्या क्या है, कैसे कैसे फार्माकोलॉजी में डेवलपमेंट होता चला गया, और दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का स्कोप कहां कहां पर है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हैं? चलो हेडिंग डालो, लैंडमार्क, हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी। हेडिंग डालो, हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी में हिस्टोरिकली कैसे कैसे डेवलपमेंट होता चला गया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने फार्माकोलॉजी को क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। समझ में आ रही है बात, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, उन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। बिकॉज बिफोर गेटिंग कोरली इनटू द सब्जेक्ट, बिकॉज अभी आप डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हो,
सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो बेसिक बेसिक चीजें आप लोग ऊपर वाली सारी कैटर करना चाह रहे हो। मैं चाहता तो मैं ये टॉपिक छोड़ सकता था, सिलेबस में ये टॉपिक स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है, मैं चाहता तो मैं ये टॉपिक छोड़ देता, बट मैंने इसको इसलिए एड्रेस किया है बिकॉज यू शुड हैव टू नो व्हाट योर साइंटिस्ट डिड फॉर यू टू मेक फार्मा रियली इजी, ठीक है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमें भूलना नहीं चाहिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, हमें आदर की भावना रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो पहले साइंटिस्ट हैं हमारे, वो पहले साइंटिस्ट हैं हमारे कौन से? ओस्वाल्ड स्किमिडीबर्ग, ठीक है। जो पहले साइंटिस्ट हैं हमारे वो हैं ओस्वाल्ड स्किमिडीबर्ग, ओस्वाल्ड स्किमिडीबर्ग, स्किमिडीबर्ग, स्किमिडर नहीं है, स्किमिडीबर्ग है, स्किमिडीबर्ग, ठीक है। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था? इनका टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात कर ले तो इनका टाइम ड्यूरेशन था 1838 से लेकर के 1921। इनका टाइम ड्यूरेशन, इनका जो टाइमलाइन था वो 1931, ये इनका टाइमलाइन था 1838 से लेकर के 1931, सॉरी 1921 है यहाँ पे, 1931 नहीं है, सॉरी 1921, 1921। अब इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया था फार्माकोलॉजी को? इन्होंने क्या किया था, ये बोले जाते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं सर ओस्वाल्ड क्या है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन है हमारे? सर ओस्वाल्ड स्किमिडीबर्ग, ठीक है। ओस्वाल्ड स्किमिडीबर्ग क्या है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया था ना बच्चा, इन्होंने किया था क्लोरोफॉर्म का एस्टिमेशन इन ब्लड। ही एस्टिमेटेड, he managed to estimate या estimated chloroform in blood। इन्होंने ब्लड में क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस को एस्टिमेट किया था, या फिर हम ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्लोरोफॉर्म को हम कैसे एज ए एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्टडी ऑफ क्या है? इन्होंने क्लोरल हाइड्रेट की स्टडी में भी कंट्रीब्यूट किया था। ही ऑल्सो मैनेज टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्टडी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट की स्टडी को इन्होंने यहां पर मैंडेट कराया था, या यहां पर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओस्वाल्ड स्किमिडीबर्ग 1838 से 1921 का टाइमलाइन, इनको अब लोग फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था? estimated chloroform in the blood and also contributed to the study of chloral hydrate, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है हमारे सर जॉन जेकब। अब जॉन जेकब का टाइमलाइन क्या था? जॉन जेकब का टाइमलाइन था 1857 से 1938 का। क्या था बच्चों? 1857 से लेकर के 1938 तक का, 1857 से लेकर के 1938 का। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक हार्मोन का आइसोलेशन किया था। कौन से हार्मोन का? आइसोलेशन ऑफ हिस्टामीन। इन्होंने हिस्टामीन को आइसोलेट किया था कौन सी ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। आइसोलेटेड हिस्टामीन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इनके कंट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर लें, इनके योगदान की बात कर लें, तो ही आइसोलेटेड हिस्टामीन फ्रॉम किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से इन्होंने आइसोलेट किया था।
फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, आइसोलेटेड हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड से हिस्टामिन को आइसोलेट किया था। और केवल इतना ही नहीं, इन्होंने इंसुलिन का प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बनाया था। इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को डिस्कवर किया था बैंटिंग एंड बेस्ट ने, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इंसुलिन को प्रिपेयर किया था। ऑल्सो प्रिपेयर्ड pure crystalline form of pure crystalline form of insulin। ठीक है, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरीके से बहुत ज्यादा ही हो जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे ईयर हो गया, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम हो गया, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ईयर कर दिया, नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, डिवाइड एंड रूल हमने डिवाइड कर दिया। अब हम लोग एक ही बोर्ड पे सब कुछ पढ़ लेंगे। हमने डिवाइड कर दिया और अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही बोर्ड में सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले ओस्टवाल्ड स्किमीडीबग के बारे में पढ़ा कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी हैं, और फिर हम लोगों ने जॉन जेकब के बारे में पढ़ा कि इन्होंने हिस्टामिन को आइसोलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड से और प्रिपेयर किया प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे, वो हैं हमारे एल्फ्रेड जोसेफ। इनका टाइमलाइन है या ईयर है 1885 से 1942, 1885 से 1942। ठीक है, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है एल्फ्रेड जोसेफ। इनका नाम है एल्फ्रेड जोसेफ। एल्फ्रेड जोसेफ। एल्फ्रेड जोसेफ। अब इन साहब ने क्या किया था, ये जो साहब थे ना, ये बहुत अच्छे साहब थे। इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने बताया था जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इन्होंने बताया था जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये गिवन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इन्होंने क्या किया था, गिवन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन विद रिसेप्टर। गिवन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन विद रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर के साथ ड्रग का कैसा रिएक्शन होता है, वो सारी चीजों को बताने वाले यही थे। ठीक है, यही थे। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है हमारे, वो हैं हेनरी डेल। ठीक है, हेनरी डेल। हेनरी डेल। अब हेनरी डेल ने क्या किया था, हेनरी डेल वाज अ साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड एसिटाइल कोलिन। इन्होंने क्या किया था, ही मैनेज टू isolated the neurotransmitter called as ACH या एसिटाइल कोलिन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था या आइसोलेट किया था हेनरी डेल ने। सबसे पहले हम लोगों के पास कौन से थे, ओस्टवाल्ड स्किमीडीबग। उन्होंने क्या किया था, वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी थे। फिर हमारे पास आए जॉन जेकब सर। जॉन जेकब सर ने क्या किया था,
आइसोलेट किया था हिस्टामिन को, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इंसुलिन को डेवलप किया था। उसके बाद जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट हैं वो है हमारे एल्फ्रेड जोसेफ। एल्फ्रेड जोसेफ क्या कर रहे हैं? इन्होंने जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को सब जो है रिसेप्टर के साथ ये सारी चीजों के बारे में बताया था कि रिसेप्टर के साथ ड्रग एक्शन का क्या जनरल मैकेनिज्म हो सकता है। जो चौथे साइंटिस्ट हेनरी डेल की बात करें तो इन्होंने आइसोलेट किया था न्यूरोट्रांसमीटर एसीएच को या एसिटाइल कोलिन को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पॉल एलरिक। पॉल एलरिक, ठीक है। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे वो हैं हमारे पॉल एलरिक साहब, और ये बहुत भले आदमी थे यार, ठीक है। पॉल एलरिक सर, पॉल कैलरिक लिख दिया मैंने, एलरिक होता है, सॉरी, ठीक है। पॉल एलरिक। अब पॉल एलरिक का मतलब, पॉल एलरिक का कंट्रीब्यूशन क्या था कि दैट दिस मैन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बारे में किसी ने सुना है? कीमोथेरेपी का यूज कहाँ आता है? कीमोथेरेपी का यूज आता है इन ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली या ट्यूमर के केसेस में या न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के केसेस में कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। और कीमोथेरेपी को इंट्रोड्यूस करने वाले पॉल एलरिक सर हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केमिकल्स का यूज करके कैसे हम ऑन्कोजीन्स को किल कर सकते हैं उसको एक्चुअली में लोगों तक लेकर के आए थे। उन्होंने ये सारी चीजों को स्टेट किया था, मतलब स्टेट भी किया था और प्रूव भी किया था। सो दैट्स व्हाई दिस मैन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। पॉल एलरिक सर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने यूज्ड आर्सेनिकल्स, इन्होंने आर्सेनिकल्स का यूज किया था फॉर सिफिलिस। यूज्ड आर्सेनिकल्स, आर्सेनिकल्स का मतलब एजेंट्स ऑफ आर्सेनिक, एजेंट्स ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। यूज्ड आर्सेनिकल्स टू ट्रीट सिफिलिस, टू ट्रीट सिफिलिस, टू ट्रीट सिफिलिस। इन्होंने सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए आर्सेनिकल्स को यूज किया है। आर्सेनिकल्स आर्सेनिक डेराइव्ड एजेंट्स जो होते हैं या ऐसे एजेंट्स जिनमें आर्सेनिक का क्वांटिटी अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको यूज किया था फॉर ट्रीटिंग क्या? सिफिलिस को, ठीक है। और साथ ही साथ ये केवल इतने ही चीजों में मतलब लिमिटेड नहीं थे। इन्होंने भाई फादर ऑफ कीमोथेरेपी तो ट्यूमर्स पे तो ऑब्वियसली वर्क किया ही होगा ना इन्होंने। तो एक और चीज थी वर्कड ऑन ट्यूमर्स, वर्कड ऑन ट्यूमर्स एज वेल, ऑन ट्यूमर्स एज वेल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं हमारे वो आते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब ये हर बच्चा जानता होगा या मैक्सिमम बच्चा जानता होगा कि हु इज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो भी थोड़ा बहुत फार्मा से रिलेटेड है, जो भी थोड़ा बहुत साइंस पढ़ करके आया है उसको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये बंदा एंटीबायोटिक फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स थे। इन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन का डेवलपमेंट किया था। ही डेवलप्ड पेनिसिलिन, डेवलप्ड पेनिसिलिन, he developed penicillin from Penicillium notatum। एक मिनट, ठीक है, चलो। पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये थे पेनिसिलिन का डिस्कवरी इन्होंने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास आते हैं जेम्स ब्लैक।
नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास हैं वो है हमारे पास सर जेम्स ब्लैक। सर जेम्स ब्लैक। अब इन्होंने क्या किया था, अब ये साहब भी बहुत अच्छे थे और इन साहब ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ बीटा ब्लॉक। जितनी आप लॉल वाली ड्रग्स देख रहे हो ना, बीटा लॉल, सॉरी क्या नाम है, एटिनोलॉल, सोटालॉल, इस्मोलॉल, बिस्मोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, ये सारे इसकी इजाद करने वाले थे सर जेम्स ब्लैक। डिस्कवर्ड बीटा ब्लॉकर्स, ही डिस्कवर्ड बीटा ब्लॉकर, डिस्कवर्ड बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स वैसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपको हाइपरटेंशन के केस में, अंजाइना के केस में, अथेरोस्क्लेरोसिस के केस में, और आई थिंक जितनी भी कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक के केस में, बीटा ब्लॉकर्स, या जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है ना, ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, उसको बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। बिकॉज ये बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बीटा सेल्स पे जाकर के बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद इनहिबिट कर देती है क्या, जो हैवी प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, या फिर ये वेसल डायलेशन कर देती, वेसो डायलेशन कर देती है, ठीक है। अच्छा, तो इसको डिस्कवर करने वाले थे हमारे सर जेम्स ब्लैक, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हमारे अगले, लेट कर्नल आर एन चोपड़ा सर, ठीक है, लेट कर्नल आर एन चोपड़ा सर। कहां गया, ओके ओके। फिर आते हैं लेट कर्नल आर एन चोपड़ा सर, आर एन चोपड़ा सर। अब इन्होंने क्या किया था, ये बेसिकली ही इज द फाउंडर ऑफ, या फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ही इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी के ओसवाल्ड स्किमेडीबर्ग हैं और इंडियन फार्माकोलॉजी के हैं लेट कर्नल आर एन चोपड़ा सर। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये थे हमारे कुछ साइंटिस्ट। अभी आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास साइंटिस्ट खत्म नहीं हुए हैं, हमारे पास और भी लिस्ट है साइंटिस्ट की, और हम वो भी आप तक आपको पहुंचाएंगे या आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको लिख लो पूरा, आपको समझ में आया है तो। हो गया, हो गया, चलो। ये वाला ब्लैंक रखा है मैंने, ये वाला जो बीच में स्पेस दिया है ना मैंने, वो एक्चुअली ये थोड़ा सा ये चेंज कर दिया था मैंने, ये वाला स्पेस ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ये आप यहां से लिख सकते हो इसके आगे, है ना, वो मैंने यहीं के कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हो गया, चलो चलो चलो। ठीक, चलो आगे चलते हैं, फिर से हम लोग वही टेबल बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। और साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन। अब साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन की बात हम कर ही रहे हैं, तो हम लोग एमएल श्रॉफ सर को कैसे भूल सकते हैं, एमएल श्रॉफ सर को कैसे भूल सकते हैं। एमएल श्रॉफ, महादेवा लाल श्रॉफ, महादेवा लाल श्रॉफ, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ, या फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। क्या थे साहब, जो थे फादर थे, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के।
बॉस इंडिया में फार्मा एजुकेशन को लाने वाले सर एमएल श्रॉफ ही हैं, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ ही इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन या एडुकेशन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमारे कौन है? नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं वो है रुडोल्फ बुचिम। कौन से हैं? रुडोल्फ बुचिम। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हैं हमारे वो हैं हमारे रुडोल्फ ब्यूचिम या बुकिम बोल सकते हैं इनको। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ग्लोबली फर्स्ट फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट बनाया था, ठीक है। फाउंडर ऑफ फर्स्ट ग्लोबल फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट, फाउंडर ऑफ फर्स्ट ग्लोबल फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट साहब ने खोला था, रुडोल्फ बुचिम ने खोला था, या फाउंडर थे ये, ठीक है, रुडोल्फ बुचिम, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोग ने बात किया था डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन की बात की थी, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन की। एक और एंटीबायोटिक हम लोग को पता है, उस एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी किसने की थी? तो एक साहब है जिनका नाम है सेल्मन वॉक्समैन। एक साहब हैं जिनका नाम है सेल्मन वॉक्समैन। सेल्मन वॉक्समैन, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, सेल्मन वॉक्समैन हो गया। ओके, साहब के नीचे लाइन खींच लेते हैं क्योंकि नहीं तो फिर बाहर चली जाती चीजें, ठीक है। डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन, डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ओके, अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात हो गई, पेनिसिलिन की बात हो गई, इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है। दो दोस्त थे, है ना, बैंटिंग एंड बेस्ट। दो दोस्त थे जिनका नाम था बैंटिंग एंड बेस्ट। There were two friends called Banting and Best. Banting and Best. इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? He discovered insulin, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन या डिस्कवर्ड इंसुलिन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड इंसुलिन। ये इंसुलिन की डिस्कवरी इन्होंने की थी, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं गरहार्ड डोमाक्सर की। किसकी बात कर लेते हैं? गरहार्ड डोमाक्सर की बात कर लेते हैं। गरहार्ड डोमाक्सर की बात कर लेते हैं। अब गरहार्ड डोमाक्सर ने क्या क्या किया था? एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सेल। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम की। एक मिनट, ठीक है। गरहार्ड डोमाक्सर की डिस्कवरी क्या थी? ही डिस्कवर्ड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सेल। ही डिस्कवर्ड द एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सेल, और वो उस टाइम की बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सेल। डिस्कवरी
ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सेल। ठीक है, gerhard डोमाक सर का काम हो गया। अब gerhard डोमाक सर का जब काम हो गया तो gerhard डोमाक सर के काम के बाद फिर क्या हुआ, फिर आते हैं डॉक्टर सैमुअल हाहनेमैन। कौन से आते हैं, डॉक्टर सैमुअल हाहनेमैन। सैमुअल हाहनेमैन। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर होंगे तो बॉस देख लेना यार, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ओके। ये कौन है, फादर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के जो फाउंडर हैं या जो फादर हैं वो कौन है, डॉक्टर सैमुअल हाहनेमैन सर। ठीक है, या डिस्कवरर कह सकते हो, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी, और फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन या मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद फिर जो हमारे लास्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर साहब ने। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट साइंटिस्ट हैं हमारे वो हैं हमारे एडवर्ड जेनर साहब, एडवर्ड जेनर, और ही डिस्कवर्ड, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन, डिस्कवर्ड वैक्सीन, डिस्कवर्ड वैक्सीन। और पहली वैक्सीन कौन सी डिजीज के खिलाफ बनाई थी, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ बनाई थी। ठीक है, किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, एडवर्ड जेनर। डिस्कवर्ड वैक्सीन या वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। एक साहब और रह गए, एक साहब और रह गए, और उन्होंने क्या किया था, न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्कवरी की थी। एक साहब और रह गए जिनका नाम था ऑटो एंड लुई, या ऑटो लुई इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ऑटो लुई नाम था उनका, एंड ही डिस्कवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ही डिस्कवर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, डिस्कवर्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। he discovered neurotransmitters। ठीक है, ये हो गया। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इतने सारे साइंटिस्ट के नाम जितने भी हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लें, चाहे ओसवाल्ड स्किमिडीबर्ग सर की बात कर लें, जॉन जेकब सर की बात कर लें। ठीक है, जॉन जेकब सर के बाद फिर भले ही हम लोग शायद अल्फ्रेड सर की बात करें, अल्फ्रेड जोसेफ सर की बात कर लें, और हेनरी डेल की बात कर ले, पॉल एल्ड्रिक फादर ऑफ कीमोथेरेपी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, जेम्स ब्लैक ने क्या किया था, बीटा ब्लॉकर की डिस्कवरी की थी, लेट कर्नल आर चोपड़ा फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजी, इंडियन फार्मेसी इंस्टीट्यूट था ना, आई थिंक। एक मिनट, लेट मी चेक, इंडियन फार्माकोलॉजी, लेट कर्नल आर एन चोपड़ा। नहीं, इंडियन फार्माकोलॉजी है। ओके, कई बार चेक करना पड़ता है, बहुत गलत हो जाए तो ये भी सही नहीं लगता, कंटेंट गलत हो जाए। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी लेट कर्नल आर एन चोपड़ा सर। एम एल श्रॉफ सर इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के हेड हैं, इन्होंने इंडियन फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में इंप्लीमेंट किया था। रुडोल्फ बुचिम ने, या रुडोल्फ बुकिम ने ग्लोबल फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ओपन किया था, फाउंडर थे वो वहां के। ठीक है, फिर हम लोग सेल्मन वॉक्समैन की बात करते हैं, डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर हम लोग बात करते हैं बेंटिंग और बेस्ट, इन्होंने ह्यूमन से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया था। gerhard डोमाक की बात करें, gerhard डोमाक ने क्या बनाया था, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सेल, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन सेल बनाया था सर gerhard डोमाक ने। डॉक्टर सैमुअल हाहनेमैन की बात करते हैं, सो डॉक्टर सैमुअल हाहनेमैन वाज द फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, एडवर्ड जेनर सर की, तो उन्होंने डिस्कवर की थी वैक्सीन, किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ की थी, स्मॉल पॉक्स डिजीज के खिलाफ की थी, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा
इंडेंजर्ड मानी जा रही थी, बहुत ही ज्यादा रिस्क, जैसे अभी कोविड चल रहा था तो वो उस टाइम पर स्मॉल पॉक्स पे से काफी पेशेंट्स मर रहे थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर ऑटो लुईस सर थे, डिस्कवर्ड न्यूरो ट्रांसमीटर, एंड दैट्स ऑल अबाउट द लैंडमार्क, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स फार्माकोलॉजी में आपको इतने ही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक, इतनी जल्दी कहां क्लास खत्म होती है जी, हैं? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, किसकी बात करते हैं? स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। अब स्कोप क्या है कि फार्माकोलॉजी से हम लोग क्या क्या चीजें एड्रेस कर सकते हैं, या फार्माकोलॉजी की स्टडी करके हम लोग को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, और क्या क्या स्कोप है, ये कहां कहां पर फार्माकोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बेसिकली यूज केस क्या है। ठीक है, सो यूज केस हमारे एन नंबर ऑफ हैं, जैसे कि आप लोग एडीएमई में यूज करते हो, आप लोग फॉरेंसिक मेडिकेशंस में यूज कर सकते हो, आप लोग किस में यूज कर सकते हो, आई थिंक पैथोलॉजिकल स्टडीज में, फिजियोलॉजिकल स्टडीज में यूज कर सकते हो। आप लोग इसको एटॉप्सी के लिए, बायोप्सी एटॉप्सी के लिए भी यूज कर सकते हो। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज कि ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हैं, वहां पर यूज कर सकते हो फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी का यूज आप लोग फार्माको इकोनॉमिक्स में, फार्माकोजेनोमिक्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फार्माकोजेनोमिक्स में भी यूज कर सकते हो। नई ड्रग की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स में, प्री क्लिनिकल ट्रायल, पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल आप लोग फेज 0, 1, 2, 3, 4 तक होता है। फेज 3 के बाद आप उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हो और फिर उसके बाद आगे चलती जाती हैं चीजें। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चल करके स्कोप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमारा जो पहला स्कोप है वो क्या कहता है, पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, जो पहला स्कोप है हमारा वो है पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी। अब पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी क्या कहती है? पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडी कहती है कि बहुत सीधी सी बात इतनी सी है कि हम लोग फार्माकोलॉजी का यूज कर सकते हैं टू स्टडी द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड टू द डिजीजेस। ठीक है, अब बॉस डिजीज का पता रहेगा या मतलब ड्रग का पता रहेगा तभी तो हम लोग डिजीज के बारे में भी पढ़ पाएंगे ना। सो फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग हम लोग पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडीज में फार्माकोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का स्कोप की बात कर लेते हैं तो फार्माकोडायनेमिक्स में। फार्माकोडायनेमिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चा कि व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी, ये तो चलो एक फ्रेज हो गया ना कि डायनेमिक्स है तो ड्रग डू टू द बॉडी, और अगर काइनेटिक्स है तो बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। ठीक है, ये तो एक बेसिकली नहीं ठीक है दोबारा लिख लेंगे यार। ठीक है, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी। समझ गए? समझ में आ गई बात? अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे कि आगे इसको और कैसे एड्रेस कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज की भी बात कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज में क्या क्या आता है? हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं, एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं, और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारे पूरी एडीएमई प्रोफाइल में हम लोग फार्माकोलॉजी का यूज कर सकते हैं, या पूरी एडीएमई प्रोफाइल को चेक करने के लिए फार्माकोलॉजी का बहुत ही ज्यादा यूज केस है हमारे पास।
उसके बाद फिर हम लोग जब आगे चलेंगे तो आगे चल के हम ये देखेंगे कि इसको हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में भी यूज किया जा सकता है। किसमें यूज किया जा सकता है? टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में। कौन सा कलर ले लें हम? चलो ये वाला ले लेते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में क्या करते हैं हम लोग? टू आइडेंटिफाई द टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग या टू आइडेंटिफाई द टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ द ड्रग, टू आइडेंटिफाई टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, टू आइडेंटिफाई टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग। तो इस तरीके से हम लोग टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल करके हम लोग जब नेक्स्ट बात करते हैं तो इसको हम लोग फॉरेंसिक स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी का बहुत यूज फॉरेंसिक स्टडीज में भी है। फॉरेंसिक स्टडीज में भी हम लोग फार्माकोलॉजी का यूज कर सकते हैं। बॉस, बॉडी के अंदर मान लो कोई भी इशू आ रहा है, बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग गई और आपको पता लगाना है कि उस ड्रग ने क्या मेटाबोलाइज किया, उस ड्रग का क्या इफेक्ट था। सो वो सारी फॉरेंसिक स्टडीज में ही यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद फिर हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज केस प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी है। बॉस एक बात बताओ, अगर मान लो हमें ड्रग का यही नहीं पता होगा कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें समझ में आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी ना। सो दैट्स द पॉइंट। क्या होता है यहाँ पे? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी हम लोग फार्माकोलॉजी का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, न्यू ड्रग डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग न्यू ड्रग डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, न्यू ड्रग डेवलपमेंट की भी बात करेंगे कि किसी नई ड्रग को बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है ना, सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है कि सबसे पहले इस चीज को फिगर इट आउट करो कि बॉस कैसे बताऊं मैं तुमको कि एग्जिस्टिंग स्टडीज क्या क्या है। कोई भी नई ड्रग बनाने से पहले ना जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हो रखी होती है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जर्म्स हो रखी है ना चीजों की, उसको पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं या उसको पहले साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी होती है, डीप स्टडी होती है, और उसके बाद फिर न्यू ड्रग डेवलपमेंट में काम स्टार्ट होता है। और कोई भी एक नई दवा बन करके अप्रूव होने में ना 15 से 20 साल लग जाते हैं, मैं तुमको सही बताऊं, ठीक है। तो उसको किस तरीके से हम लोग केटर कर सकते हैं, या उसमें हम लोग को फार्माकोलॉजिकल स्टडीज की जरूरत पड़ेगी, या वहां पर स्कोप है फार्माकोलॉजिकल स्टडीज का, ठीक है। तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट हो गया। सो दीज ऑल आर द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। दीज आर द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर समझ में आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कहाँ गया? आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? सोचो। आज हमने पढ़ा लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या रोल था। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि क्या था जो हमारा टॉपिक था स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, की फार्माकोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ है। लेक्चर समझ में आया है? लेक्चर अगर अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है, जो कि अभी 800 लोगों के आसपास की है, मतलब 750 लोगों के आसपास की है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू यू। जय हिंद।